मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अष्टक वर्ग मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अष्टक वर्ग से के द्वारा जो भी हम ज्योतिषी गणना करते हैं वो पूर्ण रूप से एकदम सटीक निकलती है, उसमें दो राय नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नौकरी, सरकारी नौकरी के बनने के योग क्या हैं, सूझ कहाँ कहाँ हो तो सरकारी नौकरी मिलती है, और वो नौकरी कब मिलेगी। बिल्कुल, अगर शनि जी का गोचर होता है, शनि जी पूरे राशि में एक पूरा 30 साल में एक बार परिक्रमा करते हैं। 2.5 साल का हो गया, 2.5 साल के अंदर आपको पता चल गया कि नौकरी 2.5 साल में मिल जाएगी। लेकिन 2.5 साल में भी समय बहुत होता है। अब उसको 1 साल करने के लिए क्या करें? जब हम 10वें भाव पे जो प्रक्रिया मैंने निकाली थी मैथ के द्वारा, उस नक्षत्र पर जब सूर्य गोचर करेगा तब उस समय 1 साल का अवधि निकल के आएगी। और 1 साल का भी बहुत होता है, बच्चे उब जाते हैं, पढ़ते पढ़ते नहीं मिल रही। अब मुझे 1 महीने का समय निकालना है कि किस महीने में मिलेगी। तो सूर्य भगवान बृहस्पति जी जब गोचर करेंगे तो 1 साल में हो जाएगा। सूर्य भगवान जब उस पर गोचर करेंगे तो 1 महीना निकल के आएगा। और क्योंकि सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, और इस प्रकार से हमें यह भी निकल के आ गया है अब कि 2.5 साल से 1 साल हुआ, 1 साल से अब 1 महीने के अंदर नौकरी मिल जाएगी। अब 1 महीना में कब मेरी ज्वाइनिंग होगी? जब चंद्रमा उस पर गोचर करेगा, क्योंकि 2.25 दिन एक कुंडली में, एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन का गोचर होता है। 2.25 दिन जब चंद्रमा गोचर करेगा उस नक्षत्र पर, उसी दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि नौकरी किस विभाग में आपको मिलेगी। लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे भाग्य में तो पुलिस की नौकरी है, लेकिन मैं तैयारी करता हूं बैंक की, फौज की नौकरी है, आर्मी की नौकरी है, तो मैं तैयारी करता हूं किसी और की। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें भगवान ने किस सेवा के लिए यहाँ भेजा है, किस रोजगार, किस आजीविका में हमारा भाग्योदय है। इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके किस्मत में भगवान ने किस सेवा के लिए आपको यहाँ तक अवतरित किए हैं। तो वो कैसे देखेंगे आप देखिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूत्वा ते संगोते कर्मणि। हे अर्जुन जब मोह में व्याप्त हो गए तो उन्होंने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, तेरा कर्म केवल कर्म करने में है, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, बाकी आगे क्या होगा वो काम मेरा है। ईश्वर ने इंसान को केवल कर्म ही उसके अधिकार में दिया है, आगे क्या करना है, फल कैसा मिलेगा, वो भगवान के हाथ में है। इस प्रकार से हम रोज भगवान की पूजा करते रहें। स्नान ध्यान करने के बाद हम रामायण की चौपाइयाँ, गीता की चौपाइयाँ, नहीं ज्यादा तो 1, इस प्रकार से भगवान को हम अपने साथ लेके चलें। अपने कर्म में भी मैं जो भी कर्म करता हूँ, दुकान करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, खेती करता हूँ, नौकरी करता हूँ, जो भी करता हूँ वो हम भगवान के चरणों में अर्पित करके करें। हे भगवान, मैं कर्म कर रहा हूँ, बाकी जैसी आपकी इच्छा। कर्म पर अपना अधिकार करना चाहिए, फल पर कदापि नहीं, फल तो उनके हाथ में है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आपके नसीब में आप किस लिए यहाँ धरती पे आए हो, क्या काम आपको करना है, वो बताता है ग्रह। कहाँ से? देखिए,
जैसे मान लीजिए ये लगन कुंडली हो गई और ये नवांश कुंडली हो गई। लगन में, लगन से 10 स्तंभ आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुंडली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप किसी भी अपने मोबाइल ऐप में कुंडली का सॉफ्टवेयर आता है एस्ट्रोसेज, उस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम डालिए, जिस टाइम करेक्ट होना चाहिए, और जन्म स्थान डाल के आप डाउनलोड कर दीजिए, आपकी कुंडली बन जाती है। उसमें बहुत सारे पेज आते हैं, उसमें एक होगा अष्टक वर्ग वाला। पहला तो ये लगन है, उसमें और फिर ये नवांश भी आएगा। इस प्रकार से 60 प्रकार के D1 D2 D3 D4 D5 इस प्रकार से D60 तक ये सारणी बनी आएगी। उसमें आपको देखना है लगन का। लगन में, लगन से दशम में जो ग्रह बैठा है, जो राशि है, अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें ये मिथुन लगन की कुंडली है। इसमें मीन लगन दशम में उदित हो रही है। तो अब यहां से देखिए मीन लगन का जो स्वामी है वो कहां पे बैठा है। मीन लगन का स्वामी बृहस्पति जी होते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि किस राशि के स्वामी कौन कौन से होते हैं। तो वहां से आप देखोगे तो मीन लगन का स्वामी बृहस्पति जी होते हैं। बृहस्पति जी यहां 9वें भाव में बैठे हैं, जो कि शनि की राशि है। एक बार फिर से सुनिए, लगन से दशम में मीन राशि है और सूर्य जी उसमें बैठे हैं। इसका मतलब आपको सूर्य से संबंधित नौकरी मिलेगी। सूर्य ये गवर्नमेंट का कारक होता है। सूर्य दवाओं का भी कारक होता है सूर्य। आप, इसका मतलब यह है कि आप मेडिकल स्टोर भी चलाओगे, वैज्ञानिक भी बनोगे, अनुसंधान भी करोगे मेडिकल के क्षेत्र में। मेडिकल का क्षेत्र क्या होता है? सूर्य का होता है। गवर्नमेंट का क्षेत्र सूर्य का होता है। अगर ये इसमें 30 अंक सर्वाधिक, मैंने आपको पिछली वीडियो में सर्वाष्टक अंग बना के बताया था, इसमें अगर 30 अंक से ज्यादा मिल रहे हैं तो सूर्य मजबूत है और ये ग्रह राशि मजबूत है। अब ये देखिए सूर्य बृहस्पति इस कुंडली में कहा बैठे हैं, तो गुरु इस कुंडली में शनि की राशि में बैठे हैं। गुरु को मैंने क्यों पकड़ा? क्योंकि लगन से दशम में मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु इस कुंडली में शनि की राशि में बैठे हैं। अब हमें यह देखना है कि नवांश कुंडली में शनि जी कहां बैठे हैं। शनि जी जिस राशि में बैठे होंगे वही राशि का मालिक, उसी कार्यक्रम, उसी के कारकत्वों का आपको नौकरी मिलेगी। अब शनि जी यहां नवांश में देखिए कहां बैठे हैं शनि जी। मीन लगन में यहां भी बैठ गए। इसमें देखिए 2 चीज आ गई। एक तो मीन लगन में आ गई, शनि जी मीन लगन में वर्गोत्तम हो गए। लगन में जिस राशि का स्वामी, जो ग्रह किस राशि में बैठता है, लगन में जो ग्रह जिस राशि में बैठता है वही ग्रह नवांश कुंडली में उसी राशि में बैठ जाए तो वो वर्गोत्तम होता है। यहां सूर्य भगवान भी यहां भी मीन में बैठे हैं और यहां भी बैठ गए। पंचमेश और नवमेश के स्वामी जो भी होते हैं वे हमेशा शुभ फल ही देते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगली चर्चा करूंगा। तो मैं बता रहा था कि जो यहां गुरु शनि जी की राशि में बैठे हैं। शनि जी कहां बैठे हैं? शनि जी बैठ गए नवांश कुंडली में मीन लगन में। अब मीन लगन ही आपका कर्म क्षेत्र होगा। इसके स्वामी बृहस्पति जी हैं। बृहस्पति जी किसके कारक होते हैं? बैंक के। आप बैंकों में जाओगे और एक
इसमें लक्षण और दिख रहा है, सूर्य भगवान बैठे हैं। गवर्नमेंट बैंक में आप जाओगे और उच्च पद पाओगे। सूर्य जी अगर त्रिकोण में बैठ गए तो आपको उच्चाधिपद पर नियुक्ति कर देंगे। मतलब आप एक जिले का जितना भी बैंक होता है सबके सुपर मैनेजर बन के बैठोगे, आप सबसे बड़े अधिकारी बन के बैठोगे। ये यहां से लक्षण है। बैंक जो ये बृहस्पति जी के कारक होते हैं, एक तो वो बृहस्पति जी देवालयों के कारक होते हैं। आप किसी बड़े मठ के महंत बनोगे, उपदेशक बनोगे। जितने बड़े बड़े धर्म गुरु हमारे बने हैं वो बृहस्पति जी उनके नवांश में बैठे हैं। अच्छा, बैंक का भी कारक है। अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो बैंक में आप उच्च पद आपको मिलेगा अगर सूर्य भगवान यहाँ बैठे हैं। इस प्रकार से हम आपको सारे ग्रहों के कारकत्व को भी एक दिन लिखवाएंगे। मेरी वीडियो को आप निश्चित देखना, पूरा देखना। लोग आधा अधूरा देख करके उब जाते हैं कि इनका वीडियो क्या देखूं। मैंने जो भी लिखवाया है सब शास्त्रों के अंतर्गत लिखवाया है, पुराणों से लेकर के। जो इसमें शोध प्रक्रिया मैंने बहुत लोगों की देखी है उसमें मैंने किया है आपका। अब इस कुंडली में ये बैंक के बहुत बड़े मैनेजर हैं। एक जिले में जितने भी बैंक होते हैं एसबीआई के ये हेड हैं, ब्रांच मैनेजर हैं ये पूरे जिले का, ये जिनकी कुंडली है। तो अब इस प्रकार से मैंने बताया आपको कि एक बार अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो फिर से सुन लीजिए। लगन कुंडली में देखिए नवांश कहाँ बैठे हैं, आपके दशमांश में कौन सी राशि बैठी है। इसमें बृहस्पति जी मीन राशि है, इसके मालिक बृहस्पति जी है। बृहस्पति जी देखिए इस कुंडली में कहाँ बैठे हैं, शनि की राशि में बैठे हैं और नवांश में बैठे हैं। भाग्योदय भी आपका यह उदय हो रहा। अब नवांश में आइए, ये नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली में देखिए शनि जी कहाँ बैठे हैं, वो बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और सूर्य भी वहीं बैठे हैं। ये सरकारी के कारक होते हैं। ये वर्गोत्तम हो गए। वर्गोत्तम ग्रह हमेशा शुभ फल देता है मित्रों, सबसे बढ़िया फल वर्गोत्तम ग्रह देता है। अब दो चीज आपके सामने प्रकट हो गई कि एक तो वर्गोत्तम क्या होता है। जिस कुंडली में जिस राशि में ग्रह जिस राशि में बैठा है, नवांश कुंडली में भी अगर उसी में बैठ जाए तो वो वर्गोत्तम कहलाता है। बहुत बढ़िया फल देता है, ये सबसे उत्तम फल देता है वर्गोत्तम का। तो अब अच्छा, इसमें भी देखिए सर्वाष्टक वर्ग में इनको 32 नंबर मिला है। 28 से ऊपर जब अंक मिलते हैं तो वो भाव मजबूत हो जाता है। और शनि जी मीन राशि को बृहस्पति जी की राशि को 4 अंक दिए हैं। 4 अंक अच्छा फल देता है शनि जी। चूंकि अच्छा तो 5 से ऊपर होता है, लेकिन शनि जी के लिए ये प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि ये धीमी गति से चलने वाले देवता हैं, ग्रह हैं, और ये 2.5 साल में एक राशि में रहते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से आप वीडियो देखिए, इनको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी मिलेगी तो किस दिशा में मिलेगी। एक ही बार में सारे समझा देने पे दर्शक उब जाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं। वीडियो को पुरानी वीडियो को जो मैंने इसके पहले वाले डाला है भाग 24, उसको आप पूरा देखना, क्योंकि जब तक आप उसको पूरा नहीं देखोगे तब तक ये आपके समझ में नहीं आएगी। तो उसके बाद की आप ये समझ में आएगी। इसमें मैं डालूंगा कि वीडियो नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी तो किस विभाग में मिलेगी। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।